क्या नाम हुआ? अनमोल ओझा। अनमोल ओझा। केजरीवाल को जानते हैं? हाँ जी। अब मैं आपको एक दो चीजें बताती हूँ। आप मान लीजिए जैसे अभी रजौरी गार्डन में प्रत्याशी अभी मनिंदर सिंह सिरसा जी को चुने गए हैं। 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव है, 8 फरवरी को रिजल्ट है। 8 फरवरी 2025 देख लेना केजरीवाल जी क्या होगा। 8 फरवरी 2025 को केजरीवाल जी दिल्ली को अलविदा बोलने वाले हैं। क्यों अलविदा बोल देंगे? आपको क्यों दिक्कत हो रही है? आप रोड के हाल देखिए। कैमरा जरा एक बार नीचे करके देखिए रोड के हाल। कैसे रोड के हाल है पूरे देखिए, हर जगह फीवर से पानी निकल रहा है। अच्छा, आप बाईपास जाएंगे तो एक खाटू श्याम जी का मंदिर पड़ता है, दिल्ली खाटू श्याम मंदिर पड़ता है। वहाँ पे रास्ते में पूरा कूड़े का पहाड़ है। उस कूड़े को वो पहाड़ को हटा नहीं सकते। वो कूड़े का पहाड़ को वो रिसाइकल से कुछ कर सकते हैं। उसको उन्होंने मिट्टी बना दिया, मिट्टी बना के पहाड़ की तरह इतना वो चढ़ा दिया। ये बताओ अभी कितने में पढ़ते हो? मैं 5th में पढ़ता हूँ। 5th में पढ़ते? हाँ जी। सरकारी में या प्राइवेट में? प्राइवेट। प्राइवेट में। केजरीवाल साहब तो कहते थे बहुत बढ़िया सरकारी को बना दी, प्राइवेट से बढ़िया बना दी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं। अभी कोई लोग मतलब कोई नेता बीजेपी के ही वो सरकारी स्कूलों में गए। यहाँ का भी एक सरकारी स्कूल है NW पे, NW चौक पे। वहाँ पे भी कोई सुविधा अच्छी नहीं है। वहाँ पे भी जो वाटर कूलर है वो अच्छा नहीं है। वो वहाँ पे मेरी बहनें 1-2 बड़ी हैं, वो मेरे से पढ़ी हैं। और तो अभी तो आप वोट दे नहीं सकते, तो कैसे कह रहे हैं कि 8 तारीख को विदाई हो जाएगी केजरीवाल की? आप देखिएगा, आप न्यूज़ वाले हैं। आप 8 फरवरी को दिल्ली में देख लेना क्या होगा। अच्छा। आप कहीं भी रिपोर्टर्स में जाओगे, पार्टी अगर के किसी से भी वरिष्ठ पूछोगे नेता इस बयान तो के देख जरिए ये संकेत दे रहे हैं कि आगामी चुनावों में बिहार की सियासत में कुछ बड़ा हो सकता है। दरअसल राजद, जो कि बिहार में मुख्य विपक्षी दल है, नीतीश कुमार के नेतृत्व से असंतुष्ट प्रतीत हो सकता है। 3. क्या नीतीश कुमार छोड़ेंगे मुख्यमंत्री पद? नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद को लेकर कई अफवाहें उठ रही हैं। पिछले कुछ समय से उनके नेतृत्व को लेकर राजद समेत अन्य विपक्षी दलों की ओर से आलोचनाएं बढ़ी हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि नीतीश कुमार की उम्र अब ज्यादा हो गई है और वे अपने पद को छोड़ने का विचार कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी बाइट चलाएंगे, मोदी जी क्या बढ़िया काम कर रहे हैं कि उनको लाना चाहिए? अब देखिए, जो बंदा शिव को मानता हो, जो काशी विश्वनाथ में इतना अपडेट करवा दे। काशी विश्वनाथ पहले कैसा था बताइए? काशी विश्वनाथ पहले कैसा था? एकदम टूटा हुआ, पूरा घाट टूटा था। पूरा हर जगह जो रेलिंग थी गंगा नदी के उतरने पे, वो रेलिंग टूटी थी। पूरा गंगा गंदी हो रही थी। अब जैसे ही मोदी जी आए, पूरी काशी को साफ करवाया, शिवलिंग में वो सारा वो करवाया, दूध से अभिषेक करा। और उसके बाद राम मंदिर नहीं कुछ किया। केजरीवाल ने क्या किया बताइए? वो भी तो कहते कि दिल्ली को लंदन पेरिस बना रहे थे, पूरा चमका रहे थे दिल्ली को। आप देखिए यहाँ का हाल तो देखिए, यहाँ पे आप देख लीजिए, आप खुद ही देखिए दिल्ली का हाल। अगर लंदन पेरिस है तो हम लंदन पेरिस को यहीं पे दिल्ली में मिल जाए, दुबई का यहीं पे वो मिल जाए। आप बताइए, जो बंदा मोदी जी की मैं बात बताता हूँ, अयोध्या राम मंदिर बना है, अभी 22 तारीख फिर से आ रही है, 1 साल होने वाला राम मंदिर को। जो राम मंदिर का उद्घाटन करे, सोने का छत्र राम जी को चढ़वाया था। और एक और चीज हुई थी, जब उन्होंने चढ़ाया, उन्होंने नक्षत्र चढ़ाया राम जी को, तब उन्होंने कहा कि राम जी जब तक जिएंगे तब तक मोदी की सरकार भारत में रहेगी। अच्छा, कहाँ से हो आप? बिहार जो अभी आपको मिलते हैं धर्मेंद्र ओझा जी, मैं उन्हीं का लड़का हूँ। अच्छा, तो ये बताओ कि देखो अभी पूर्वांचल को केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि जो दिल्ली में आके फर्जी वोटर वो उनको बता रहे हैं, बिहार और यूपी वालों को, तो उसके लिए क्या कहोगे आप? बता रहे हैं फर्जी वोटर। अब 2 बार उनको हमने जितवाया। 10 साल 5 साल में एक बार होता है चुनाव CM का, तो 2 बार हमने आपको जिताया। आपने क्या क्या करा आप बताइए? अभी तो करंट CM में अभी आतिशी जी हैं, वो भी कितने लेंगे घर? एक उधर मथुरा की तरफ में उनका घर है, एक दिल्ली में है। कितने घर होंगे उनके? इतना जानकारी आप कहाँ से लाते हो? ये जानकारी तो है। ये जानकारी टीवी भी ज्यादा देख रहे हो क्या? नहीं, टीवी नहीं। आगे नेता बनना है? नहीं, नेता नहीं, मेरा ड्रीम कुछ और है। बाकी नाम क्या था आपका? अनमोल ओझा। अनमोल। देखो अनमोल हमारे साथ में है। और कितने साल के हो अभी? ये भी हो सकता है कि वे किसी और को नेतृत्व सौंपने के लिए तैयार हो, जिससे महागठबंधन को नया दिशा मिल सके। राजद ने ये संकेत देकर शायद यह जताने की कोशिश की है कि वे मुख्यमंत्री पद पर किसी और को देख सकते हैं। इसके अलावा ये भी संभावना है कि नीतीश कुमार खुद किसी अन्य भूमिका में आने का विचार कर सकते हैं, जैसे कि बिहार में 12 साल के हमारे साथ में है। और दिल्ली की राजनीति को लेकर कितनी समझ है, नरेंद्र मोदी के काम को लेकर हो या अरविंद केजरीवाल के काम को लेकर हो, एकदम अच्छे से हर मुद्दे पे बात कर रहे हैं। तो ये दिल्ली में वही होता है ना कि आप
बच्चे भी बता सकते हैं कि हाँ क्या माहौल दिल्ली राजधानी का है और क्या पूर्वांचल को लेकर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल टिप्पणी कर रहे हैं उनको लेकर क्या कुछ पूर्वांचलियों की राय है। सर क्या नाम हुआ अपना बता दीजिए। कृष्ण कुमार सिन्हा। आपने सुना जो केजरीवाल साहब ने कहा पूर्वांचलियों के बारे में? वो गाली दे रहे हैं पूर्वांचल के तो नाम पे। हाँ। बिहारी और यूपी को गाली दे रहे हैं। हाँ। ये गलत है। हाँ। और साथ में मोदी को गाली दे रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप केजरीवाल? केजरीवाल अपना बिस्तर लपेटे और अपने घर जाएं। बोले कि हम गरीब हैं। हाँ। हम तो झुग्गी में रहेंगे, मुझे बिल्डिंग नहीं चाहिए। तो शीश महल किसके लिए बनाए? हमारे लिए। तो मोदी भी तो राजमहल बनाए हैं कह रहे हैं। नहीं, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। हाँ। वो पीएम है। हाँ। वर्ल्ड नंबर 1 पे नेता है। क्या केजरीवाल बनेंगे नेता? वैसा राष्ट्र को वो इतनी ऊंचाई पे ले जाएंगे? हाँ। केजरीवाल नहीं ले जा सकते, किसी शर्त पे नहीं ले जा कह रहे हैं कि बीजेपी वाले फर्जी वोट बनवा के बिहार यूपी को 500 रुपए में ला के वहां से लोगों को वोट बनवा रहे हैं, यहाँ जीत रहे हैं। तो जब पंजाब में 1000 करीब इसने बोला था 1000 हम देंगे पंजाब के जितने बासिंदे हैं, वहां तो दिए नहीं थी, यहाँ क्या 2100 दे देंगे? नहीं देंगे। नहीं देंगे, ये जुमला है केजरीवाल का। का। इतनी क्या नफरत है? केजरीवाल जो है साहब दवाई मिल रही थी, दवाई बंद हो गई। हाँ। क्या दे रहे हैं? 10 साल में दिल्ली की तरक्की हमें बता दीजिए, क्या किए हैं 10 साल में? फ्री पानी बिजली लंदन पेरिस लिए? सब मिल रही है। वो मकान मालिकों के लिए। हाँ। रेंटर के लिए नहीं है, वो मकान मालिकों के लिए। लेकिन ये जो अभी फर्जी वोटर वाला काम चल रहा है, केजरीवाल साहब कह रहे हैं वो जो कर रहे हैं ना। हाँ। आप वोटर लिस्ट चेक कीजिए कि कौन कितने साल से दिल्ली में रह रहा है, नहीं रह रहा है। और कितने लोग तो ऐसे हैं जिनका वोटर कार्ड बना ही नहीं दिल्ली में। सर्वे कराइए इसको। संजय सिंह कह रहे हैं कि यूपी बिहार वालों को दोगला तक बता दे रहे हैं। तो भैया तो वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं कि उनको अपना 2100 रुपया देकर के हर महिला को करें कि 2100 रुपया हम देंगे, जीतने के बाद 1800 रुपया मंदिर के पुजारियों को देंगे, 18,000 रुपया पर मंथ कहाँ से देंगे? इतना क्यों दिक्कत है, इतनी नफरत क्यों है? पार्टी का मार्गदर्शन करना या राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाना। 4. बिहार में होने वाले राजनीतिक बदलाव। बिहार की राजनीति में बड़ा खेला का मतलब ये हो सकता है कि राज्य में सत्ता में बड़ा बदलाव हो सकता है, जिससे राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में नई स्थिति उत्पन्न हो। बिहार में राजद और अन्य विपक्षी दलों का दबदबा बढ़ सकता है और इससे ये संकेत मिल सकता है कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बिहार वालों से लगता है केजरीवाल साहब को। अब ये तो उनके अंतरात्मा ही झकझोरनी पड़ेगी एक बार कुर्सी से हटा करके। हाँ। फैसला इस बार कर लिया है। इस बार कर लिया है गवर्नमेंट और बीजेपी। 25 साल बाद मौका देंगे मोदी साल अगले बार भी अगर खड़े होंगे तो पीएम वही बनेंगे। पीएम बनेगा। अरे दिल्ली चुनाव की बात कर रहे हैं। दिल्ली चुनाव में उन्हीं का चुनाव हुआ नेता सीएम बनेगा। अच्छा। हाँ। तो केजरीवाल साहब जो कह रहे हैं वो बस दिखावा है। हाँ। देखते जाइए, पत्ता साफ है। कह रहे हैं फर्जी वोटर अगर नहीं बने तो हम ही जाएंगे, सरकार में फिर से आएंगे। जब पहले वो क्या था नेता थे, वो क्या नाम था उनका, उनके साथ तो खड़े थे, उनका अन्ना के साथ। हाँ। क्या किया अन्ना को? उनको भी हटा दिए। हाँ। क्या किया अन्ना के साथ इन्होंने कि हम आम आदमी पार्टी हैं। हाँ। हम आम पब्लिक हैं, हमारा साथ दीजिए। जब बहुमत नहीं मिला था तो दोबारा पब्लिक ने उनको बैठाया। आज यूपी बिहार को गाली दे रहे हैं। वही यूपी बिहार को बैठाया। 50 लाख देख रहे थे कि तिहाड़ जेल से निकले हुए थे। जितने लड़के थे स्कूली लड़के, चाहे प्राइमरी स्कूल थे, टोपी लगा के चलते थे, पर वहाँ पे बोलने वाला कोई नहीं था। आज वो चीज होता है भगवान दास से, चाहे केजरीवाल हो चाहे अन्ना तिवारी हो, सरकार अपने हाथ में है सबको। अच्छा। आपने अभी सुना कि केजरीवाल साहब ने यूपी बिहार को लेकर कहा कि फर्जी वोट बन रहे हैं, उसके जरिए बीजेपी जीतना चाह रही है। मेरा नाम धर्मी कुमार है। मैं कहना चाहूँगा कि ये जो केजरीवाल जी को ना कोई मुद्दा नहीं रह गया बोलने का, इसलिए पूर्वांचलियों को गाली दे रहे हैं। पहले इन्होंने पूर्वांचलियों को यूज किया और सत्ता में आए, उनको अब पूर्वांचली समझ गए हैं कि ये हमें ठगे हैं पर कोई और हो सकता है। इसके अलावा नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और राजद के बीच का गठबंधन भी मजबूत हो सकता है, जिससे नई सरकार का गठन हो सकता है। ये बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि बिहार में राजनीतिक हलचल बढ़ेगी और अगले चुनाव में कुछ नया देखने को मिल सकता है। 5. क्या ये बयान 2024 के आम चुनाव से जुड़ा है? इस बयान का संबंध फ्री में, लेकिन फ्री में तो पानी भी नहीं आ रही है ढंग की, गंदा पानी आ रहा है। दिल्ली में फ्री बोल। हाँ, और ऐसे है कि दिल्ली में उन्होंने जगह जगह खड्डे खोद दिए हैं और बरसात होती है तो पूरी दिल्ली में झील बन जाता है। उन्होंने वादा किया ना कि दिल्ली में झील बनाऊंगा, तो उन्होंने दिल्ली में पूरा झील बना दिया। बरसात होती है जगह जगह, सीवर जाम रहता है। एक बार कहा था कि मैं अगर सत्ता में आ जाऊंगा तो दिल्ली में बिल्कुल सफाई कर दूंगा, लंदन बना दूंगा। ये जानना चाह रहे हैं कि केजरीवाल के राज में यूपी और बिहार से अगर दिल्ली में आते हैं तो वो वोटर नहीं बन सकते क्या? बिल्कुल बन सकते हैं, अधिकार है हमारा। लेकिन वो तो फर्जी वोट अधिकार है यूपी बिहार। हाँ, तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है ना।
उनका अब दिमाग है ना बिल्कुल अब काम नहीं कर रहा है। अच्छा। इसलिए पूर्वांचलियों को गाली दे रहे हैं। ये गाली देना ही है। हाँ। हाँ, फर्जी बन रहा है। किसका नहीं बन रहा है? तारीख को क्या करेंगे? 5 तारीख को बीजेपी आएगी, कमल खिलेगा, मोदी जी की सरकार बनेगी। अच्छा। हाँ, मोदी जी, क्योंकि ये इन्होंने अन्ना हजारे को सबको ठगा। जितनी बातें करी, पहले राम मंदिर को लेकर गाली देते हैं, बाद में कहते हैं जी मंदिर पे जाते हैं मत्था टेकने, कहते हैं हमने नहीं कहा जी। जितनी बातें हैं, इनसे बड़ा कोई झूठा नहीं है, केजरीवाल से बड़ा कोई झूठा नहीं है। तो कट्टर ईमानदार अपने आप। हाँ, वो ईमानदारों का ईमानदार है, झूठों का ईमानदार। शीश महल किस लिए? झूठों का वो शीश महल किस लिए बनवाए हैं? हाँ। बोलते हैं कि बहुत हम ईमानदार हैं, तो फिर शीश महल किस लिए बनवाए हैं? हाँ। शीश महल किस लिए बनवाए हैं? अच्छा। वो जो इटली का पत्थर लगाया उसमें करोड़ों रुपए खर्चा हुआ, किससे खर्चा हुआ? अच्छा। उनके घर का था कि पब्लिक का तो पैसा था? वो तो टैक्स वसूल रहे हैं, पैसा नहीं है दिल्ली गवर्नमेंट के पास। हाउस टैक्स आगामी लोकसभा चुनाव से भी हो सकता है। महागठबंधन के तहत जेडीयू, राजद और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ने की योजना बना सकते हैं और इस गठबंधन में नेतृत्व के मुद्दे पर भी चर्चा हो रही है। अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो यह महागठबंधन के लिए एक नया अवसर हो सकता है। 6. निष्कर्ष: बिहार में होगा बड़ा वसूल रहे हैं, हर जगह डंडा दे रहे हैं कि टैक्स दो, टैक्स दो, टैक्स दो। ठीक है। क्यों? क्या कहेंगे आप केजरीवाल के बारे में, बताइए। भाई मैं केजरीवाल के बारे में यही कहूँगा, जब इलेक्ट्रिक पत्थर लगाए भगवान दया से ये चीज़ कहूँ कर रहे हैं कि सबको किराएदार वालों को मंजूर कर रखा हूँ मैं। हाँ, इधर देखिए, इधर हाँ। देखिए, हाँ। और एक कोई मालिक अगर बोल दे कोई किराएदार वालों के पैसे नहीं लेता होगा मालिक। क्या करते हैं? मैं नौकरी करता हूँ। मैं कहाँ से हैं वैसे आप? मैं हूँ इलाहाबाद का। इलाहाबाद का। हाँ। अभी देख रहे हैं पूर्वांचलियों को लेकर क्या कह रहे हैं केजरीवाल से, कह रहे हैं फर्जी वोट बना के आ जाते हैं दिल्ली में वोट। फर्जी वोट देने वाले ना, हाँ। ऐसे मैं तो सीधा बोलता हूँ, शब्द नहीं बोल सकता, माँ बहन हाँ। वो कहता हूँ। हाँ। हैं? हाँ। ये चीज होते हैं। क्यों? जो कहना साफ सुथरा बोलता हूँ, जो स्पष्ट बात को बोले मैं। यही आप तक पहुंचा रहे हैं। बाकी आपकी क्या कुछ राय है जरूर बताइए। धन्यवाद। बिहार में होगा बड़ा खेला, ये वाक्य इस समय राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है और इसके पीछे बिहार की सियासत में होने वाले बड़े बदलाव का इशारा है। ये बयान राजद आरजेडी के नेता द्वारा दिया गया है और इसके कई मायने निकल सकते हैं। ये बयान बिहार में संभावित राजनीतिक घटनाक्रमों, गठबंधनों और नेतृत्व परिवर्तन की ओर इशारा करता है। बिहार में पिछले कुछ समय से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार का भविष्य भी सवालों के घेरे में है। आइए जानते हैं कि इस बयान के पीछे क्या हो सकता है और क्या नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं या कुछ नया बदलाव हो सकता है। 1. नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर। नीतीश कुमार ने पिछले कुछ सालों में भारतीय राजनीति में एक अहम स्थान बनाया है। वे बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर कई बार सत्ता में आ चुके हैं और उनका राजनीतिक सफर भी काफी दिलचस्प रहा है। उन्होंने 2017 में बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ा और महागठबंधन की सरकार बनाई, लेकिन हाल ही में उनके और उनकी पार्टी के बीच बीजेपी के साथ फिर से मतभेद सामने आए। हालांकि नीतीश कुमार ने खुद कभी अपनी इच्छा से मुख्यमंत्री पद छोड़ने की बात नहीं कही, लेकिन पिछले कुछ महीनों में उनकी भूमिका और नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं। उनका ये बयान कि बिहार में बड़ा खेला होगा, इस बात की ओर इशारा कर सकता है कि बिहार में आगामी समय में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है या राजनीतिक समीकरण में बड़ा बदलाव हो सकता है। 2. राजद का बड़ा संकेत। राजद आरजेडी का ये बयान काफी अहम है क्योंकि यह महागठबंधन की राजनीति को प्रभावित कर सकता है।